नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज। पेश है 15 मार्च रविवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 14 मार्च को सोने के बेस इंपोर्ट प्राइस में कटौती की घोषणा की है। सोने का बेस इंपोर्ट प्राइस $12 प्रति 10 ग्राम घटा दिया गया है। नई दर के मुताबिक अब यह $1664 प्रति 10 ग्राम से घटकर $1652 प्रति 10 ग्राम हो गया है। बेस इंपोर्ट प्राइस, जिसे टैरिफ वैल्यू भी कहा जाता है, वह मानक कीमत होती है जिसके आधार पर आयातित सोने पर कस्टम ड्यूटी और अन्य करों की गणना की जाती है। जब सरकार इस कीमत में बदलाव करती है तो उसका सीधा असर आयात लागत और घरेलू बाजार की कीमतों पर पड़ सकता है। राजस्थान में गैस सिलेंडर्स की सप्लाई को लेकर शनिवार को हालात नहीं सुधरे हैं। प्रदेश के अधिकतर जिलों की गैस एजेंसियों पर सुबह से लंबी लंबी लाइनें हैं। ग्राहकों की शिकायत है कि ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पा रही है। हालांकि एजेंसी मालिकों का दावा है कि गैस की कमी नहीं है। कस्टमर्स में पैनिक के कारण अचानक डिमांड बढ़ गई है। इधर अजमेर के किशनगंज में सिलेंडर से भरा टेम्पो पलट गया। हनुमानगढ़ के रावतसर उपखंड में गैस सिलेंडर की कमी को लेकर आने वाली शिकायतों के समाधान के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें सरकारी टीचर्स की ड्यूटी लगाई गई है। इधर गैस की किल्लत के कारण होटल रेस्टोरेंट में कोयले, लकड़ी और इलेक्ट्रिक चूल्हों का इस्तेमाल बढ़ गया है। डिमांड बढ़ने से ऐसे प्रोजेक्ट की कमी और कीमत बढ़ने का भी दावा किया जा रहा है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा है कि अब दिल्ली एनसीआर की इंडस्ट्रीज, होटल, रेस्टोरेंट और दूसरी संस्थाओं को 1 महीने के लिए नेचुरल गैस की जगह बायोमास से बने प्लेट्स, खासकर रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल प्लेट्स की अस्थायी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने यह आदेश जारी किया है। रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल असल में कचरे से बनाया गया एक तरह का ईंधन है। इसमें नगर निगम और इंडस्ट्री से निकलने वाले सूखे कचरे जैसे प्लास्टिक, कागज, कपड़ा और लकड़ी को प्रोसेस किया जाता है। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर सोनम वांगचुक पर आज नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हटाने के बाद उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने आज ही सोनम वांगचुक पर से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हटाया है। इसके बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। जानकारी के अनुसार नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हटाने के बाद आज सुबह करीब 10 बजे सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जोधपुर जेल पहुंची। इसके बाद कागजी कार्रवाई पूरी की गई। करीब 1:15 बजे सोनम वांगचुक और उनकी पत्नी गीतांजलि एक निजी गाड़ी से जेल से निकले। सोनम के जोधपुर से फ्लाइट या ट्रेन या बाय रोड जाने के बारे में जेल प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। सीकर के जीन माता मंदिर में शनिवार को मंदिर के शिखर पर स्वर्ण कलश की स्थापना की गई। कलश स्थापना को लेकर शुक्रवार से मां जीन भवानी के दरबार में हवन समेत अन्य धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो गए थे। जीन माता मंदिर के संगमरमर से बने नए शिखर पर 1.25 किलो सोने से जड़ा कलश और 3.5 किलो चांदी की ध्वजा स्थापित हुई है। मंदिर के पुराने शिखर को यथावत रखते हुए उसके ऊपर करीब 81 फीट ऊंचा नया शिखर तैयार किया गया है। इस निर्माण कार्य को पूरा होने में लगभग 5 साल लगे हैं। पुजारी भवानी शंकर ने बताया कि नए शिखर के निर्माण में मकराना के सफेद संगमरमर का उपयोग किया गया है। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में देश का पहला सरकारी क्षेत्र का इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी बनकर तैयार हो गया है। इसमें इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं विकसित की जा रही है, जिसे जल्द मरीजों की सुविधा के लिए शुरू किया जाएगा। इसमें जन्मजात कॉस्मेटिक बीमारियों के ट्रीटमेंट से लेकर लोगों के चेहरों पर आई झुर्रियां हटाने, सिर पर नए बाल उगाने समेत अन्य ट्रीटमेंट किए जाएंगे। एसएमएस के चरक भवन में बना ये इंस्टीट्यूट प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह बेहतर इलाज देगा, लेकिन बहुत ही कम दरों पर। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि लंदन के बाद विश्व का यह दूसरा सबसे एडवांस और उत्कृष्ट संस्थान है जो डर्मेटोलॉजी के क्षेत्र में उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। राजस्थान के अलवर जिले के टहला थाना क्षेत्र के बिगोता गांव में घर के आंगन में खेल रही 4 वर्षीय बालिका को कार सवार बदमाशों ने उठाकर ले जाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों के शोर मचाने पर आरोपी बच्ची को करीब 50 मीटर दूर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस के अनुसार बालिका अपने घर के आंगन में खेल रही थी। इसी दौरान एक चौपहिया वाहन वहां पहुंचा। उसमें से उतरे कुछ लोगों ने बच्ची को उठाकर कार में बिठा लिया। पास ही मौजूद लोगों ने घटना देखी और शोर मचा दिया। इस पर घबराए आरोपी बच्ची को थोड़ी दूर पर छोड़कर कार लेकर भाग निकले। ग्रामीणों ने भी उनका पीछा किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा बिहार के बेगूसराय पहुंची। सीएम के पहुंचने से पहले इनकी सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली। समृद्धि यात्रा के तहत सीएम जिस हेलीपैड पर उतरने वाले थे, वहां एक बैल घुस गया। बैल ने वहां मौजूद पुलिस वालों को दौड़ा दिया। बचने के लिए पुलिसकर्मी फायर ब्रिगेड की गाड़ी के ऊपर चढ़ गया। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। बाहर खदेड़ा गया। थोड़ी देर तक वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का शनिवार को 15वां दिन है। खाड़ी देशों से एलपीजी लेकर आ रहे भारत के 2 जहाज सुरक्षित रूप से हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर गए हैं। ईरान ने एक दिन पहले इन जहाजों को गुजरने की अनुमति दी थी और अब ये भारत के पश्चिमी तट की ओर बढ़ रहे हैं। शिपिंग जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा के मुताबिक भारतीय झंडे वाले एलपीजी कैरियर शिवालिक और नंदा देवी ने शनिवार को हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर लिया है।
दोनों जहाज कुल 92,700 टन LPG लेकर भारत आ रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि दोनों जहाज गुजरात के मुंद्रा और कांडला बंदरगाह की ओर जा रहे हैं और इनमें अगले 2-3 दिन तक भारत पहुंचने की संभावना है। ये दोनों जहाज उन 24 जहाजों में शामिल थे जो मिडिल ईस्ट में जंग शुरू होने के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट के पश्चिमी हिस्से में फंस गए थे। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उप शाखा साबला ने शिक्षा निदेशक को पत्र प्रेरित कर गर्मी और सर्दी के मौसम में स्कूलों के समय परिवर्तन को लेकर वर्षों से चल रही परिपाटी में बदलाव कर नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 का शिविरा पंचांग जारी करने की मांग की है। शिविरा पंचांग में गर्मी और सर्दी के मौसम में स्कूलों के समय में परिवर्तन को लेकर वर्षों से चली आ रही परिपाटी में अब बदलाव की जरूरत है, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मौसम के सिस्टम में अब काफी बदलाव आ चुका है। इसलिए अब दोनों प्रमुख त्योहारों से शीतकालीन व ग्रीष्मकालीन समय सारणी लागू करना ठीक रहेगा। दौसा में पुलिस की कालिका पेट्रोलिंग यूनिट ने गुप्तेश्वर मंदिर परिसर और जलालपुर गांव में महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। पुलिस टीम ने महिलाओं को सुरक्षा से जुड़े कानून, हेल्पलाइन सेवाओं, राजकोप सिटीजन ऐप और पुलिस के विभिन्न अभियानों की जानकारी दी। साथ ही आपात स्थिति में 112 नंबर पर संपर्क करने और आत्म सुरक्षा के उपाय अपनाने के बारे में बताया। दौसा में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की टीम ने गुप्तेश्वर मंदिर परिसर और जलालपुर गाँव में महिलाओं और बालिकाओं से संवाद किया। जयपुर में घर से मंदिर के लिए निकले प्रॉपर्टी कारोबारी पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। कारोबारी सुबह घर से फॉर्च्यूनर गाड़ी लेकर मंदिर जा रहे थे। इसी दौरान 3 लग्जरी गाड़ियों में आए बदमाशों ने उसे घेर लिया और गोली चला दी। गोली फॉर्च्यूनर गाड़ी के बोनेट से टकराकर फ्रंट शीशे में जाकर लगी और कारोबारी बच गया। फायरिंग के दौरान कारोबारी ने भी बदमाशों की गाड़ी को टक्कर मार दी। इसके अलावा पैदल भाग रहे एक बदमाश के पीछे अपनी गाड़ी दौड़ा दी। हालांकि आरोपी गाड़ी में बैठकर भाग निकले। घटना विधायका थाना इलाके में हाथोज फाटक के पास सुबह करीब 11:30 बजे हुई। चित्तौड़गढ़ शहर में इन दिनों गैस सिलेंडरों की कमी छोटे व्यापारियों के लिए बड़ी समस्या बनती जा रही है। खासकर चाय की थड़ियों, नाश्ता सेंटर और छोटे ढाबों पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। कई व्यापारियों का कहना है कि समय पर कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं मिल पाने के कारण रोजमर्रा का काम प्रभावित हो रहा है। सुबह से लेकर देर शाम तक ग्राहकों को चाय और नाश्ता देने वाले छोटे दुकानदार अब इस चिंता में हैं कि आने वाले दिनों में गैस सिलेंडर मिलेगा भी या नहीं। कुछ जगहों पर तो यह स्थिति हो गई है कि व्यापारियों को सिलेंडर खत्म होने के बाद कई घंटों तक दुकान बंद रखनी पड़ रही है। आयुर्वेद औषधियों के नाम पर कई जगह भ्रामक विज्ञापन भी दिए जाते हैं, जिसमें उपभोक्ता भ्रमित होते हैं। जोधपुर के करवट से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पेरीफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर और PG विभाग द्रव्य गुण ने संयुक्त रूप से आयुष दवाओं में फार्माकोविजिलेंस और भ्रामक विज्ञापनों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसका मकसद आयुष दवाओं का सुरक्षित इस्तेमाल, साइड इफेक्ट्स की रिपोर्टिंग और फर्जी विज्ञापनों से बचाव कर लोगों को जागरूक करना था। इंडियन यूथ कांग्रेस ने शनिवार को 16 मार्च को संसद घेराव विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की। संगठन का आरोप है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में अमेरिका के साथ घोषित व्यापार समझौता भारत को नुकसान पहुंचाएगा। राष्ट्रीय राजधानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अक्षय लाकरा ने कहा कि पार्टी की युवा शाखा के कार्यकर्ता पूरे देश में जंतर मंतर पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चुग के साथ इकट्ठा होंगे। यहाँ केंद्र सरकार की नीतियों और भारत अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SPT न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।